अब और बर्दाश्त नहीं होता। जिंदगी ने मुझे सिर्फ नाकामी दी है और कुछ नहीं। हर रास्ता मुझे अंधेरी की तरफ लेके गया है। ऐसी जिंदगी से बेहतर तो मौत है। ये क्या कर रहा है बेटा? अरे बाबा मुझे छोड़ दो, नहीं जीना है मुझे, मुझे सिर्फ मरना है। नीचे गिरेगा तो सीधा गटर में जाएगा। मौत का तो पता नहीं, लेकिन तेरे बदन से बदबू जरूर आएंगी। लेकिन तुम कौन हो बाबा, मुझे बचाना क्यों चाहते हो? मैं हूं महान विश्व विख्यात का और इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जादूगर। मेरा नाम है मेरा नाम क्या है? बंटी। मेरा नाम क्या है? बाबा आपका नाम जादूगर कमलाग है। हाँ वही तो बंटी। अगर तू ना होता तो मैं अपना नाम भी भूल जाता। हाँ तो बेटा, मेरा नाम है जादूगर कमलाग और जादूगरों की दुनिया का बेताज बादशाह हूं मैं। अरे तो आप कोई भी हो बाबा, मुझे तो मरना है ना। अरे बेटा सुन, मरने के ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। मेरे लिए तेरे पास दो क्या है बंटी? दो क्या है इसके लिए? अरे बम्पर ऑफर बाबा। हाँ, मेरे लिए तेरे पास दो बम्पर ऑफर है। पहला ऑफर ये है कि मेरे पास एक मैजिकल रिंग है, तू उससे जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन उसे पाने के लिए तुझे मेरी गुलामी करनी पड़ेगी, वो भी पूरे 1 साल। 1 साल? दूसरा ऑफर क्या है बाबा? दूसरा ऑफर है क्या है बंटी? दूसरा ऑफर क्या है? दूसरा ऑफर ये है कि इसके लिए बाबा की आपको 5 साल गुलामी करना पड़ेगी। 5 साल? अब बाबा उसके अंदर आपको कुछ मंत्र सिखाएंगे, जिसके बाद आपको रिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ वही तो बंटी, अगर तू ना होता तो मेरा क्या होता? 5 साल ये बुड्ढे की गुलामी करने से अच्छा है कि मैं 1 साल इसकी गुलामी कर लूं और रिंग हासिल कर लूं। बाबा मुझे पहला ऑप्शन पसंद है, मैं 1 साल गुलामी करूंगा आपकी। शाबाश बेटा। देखा बंटी, 1 साल के लिए गुलाम मिल गया। अब मैं इससे हर काम कराऊंगा, मेरे कपड़े भी धुलाऊंगा इससे। चलो बेटा, रिंग हासिल करने की मेहनत पे लग जाओ। ये है हमारा ठिकाना। जाओ उधर जाओ, बिस्तरा लगा लो और थोड़ी सफाई कर देना मेरे सोफे की। जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये सोफा और ये बिस्तर है, चलो मैं यहाँ पे सोऊंगा। बाबा कुछ साफ करने के लिए।
राजू, हो गया बिस्तर साहब? जी बाबा। बहुत थक चुका हूं मैं, अब जाता हूँ सोने। इतनी जल्दी सो गए बुड्ढा? क्या बात है राजू, अभी तक सोया नहीं? नहीं यार बंटी, बाबा बहुत खराटे ले रहे हैं और बहुत जोर में ले रहे हैं। तुम एक काम करो, ऊपर खुले में सो जाओ। वैसे यार बंटी, एक बात पूछूं? पूछो। बाबा के पास इतनी ताकत है, एक मैजिकल रिंग भी है, फिर भी वो इतनी सादगी से क्यों रहते हैं? अगर मेरे पास ऐसी शक्ति होती तो मैं अपनी पूरी जिंदगी बदल देता। फिर बाबा ऐसे क्यों है? राजू, तुमने सिर्फ बाबा का मजाक और उनका पागलपन देखा है, लेकिन तुम ये नहीं जानते बाबा ने अपना सब कुछ खोया है। सालों पहले बाबा का भी एक परिवार था, बीवी थी, बच्चे थे, दोस्त थे। पर एक दिन एक छोटी सी गलती हुई। बाबा ने सोचा था कि रिंग से सिर्फ खुशियां मनाएंगे, लेकिन एक बात याद रखना, ताकत कभी भी सीधा रास्ता नहीं चलती, अपना रंग दिखाती ही है। उन्होंने एक पल के गुस्से में रिंग का गलत इस्तेमाल कर लिया और उस एक पल के गुस्से ने उनकी पूरी जिंदगी ही खराब कर दी। वो आग, वो तूफान सब कुछ खत्म कर गए, कुछ नहीं बचा। और सबसे बड़ी बात, उनका परिवार सब कुछ एक पल में बिछड़ गया। उनकी आंखों के सामने सब रो रहे थे और बाबा कुछ नहीं कर पाए। तब से बाबा के चेहरे पे जो तुम मुस्कान देखते हो, वो असली खुशी नहीं है, वो सिर्फ नकाब है, ताकि दुनिया उनके जख्म न देख सके। तो बाबा अब भी अकेले हैं? हाँ, उनका सिंपलपन और उनका फकीर जैसा रहना, ये उनकी सजा भी है और उनका इलाज भी। बाबा जानते हैं असली ताकत शक्ति में नहीं, इंसान की इंसानियत में। चलो, आग बुझ चुकी है, अब तुम भी जाओ और आराम करो। राजू, अभी घास भी काटनी है।
अबे बुढ़े, अगर अंगूठी का सवाल ना होता ना, मैं कब से चला जाता यहाँ से। कौन सी अंगूठी? अरे बाबा, हाँ, अच्छा अच्छा, वो अंगूठी। ए, ये क्या है, ये बिजला कड़का रहा? नकली अंगूठी है वो, जाके घास काट। आज आ रहा मैं, गरीब की मजबूरी नहीं समझते। इसी तरह पूरे 1 साल तक राजू ने हर दिन हर पल अपनी जान लगा दी। धूप में झुलसा, रातों में ठंड से कांपा, पर हार नहीं मानी। बाबा के एक इशारे पर उठता, उनके शब्द पर झुक जाता। और आज वही दिन आ पहुंचा है जिसका इंतज़ार राजू ने अपने खून पसीने से किया था। आज बाबा उसे देने वाले आए, वो अंगूठी जो किसी इंसान को क्या, शैतान को भी झुका सकती है। बाबा, आज मेरे को 1 साल हो चुका है गुलामी करते करते। आपने वादा किया था मुझे अंगूठी देने की। अच्छा, तो तूने शॉर्टकट रास्ता चुना था। तो तू तैयार है ना उस रिंग के लिए? जी बाबा। ये रिंग मैं तुझे दे तो रहा हूँ, लेकिन जब तक कि ये रिंग तेरे पास है, तेरे पास सब कुछ होगा। दौलत होगी, शोहरत होगी, इज्जत होगी, और ऐसी ताकत जो तुझे दुनिया जीतने के लायक बना देंगी। लेकिन इतना याद रखना, जिस दिन अगर ये अंगूठी तुझसे खो गई, ये टूट गई तेरे से, तो उस दिन तेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब राख बनकर खाक हो जाएगा। समझा? फिर से वही भूख, वही जलील जिंदगी, और उससे भी ज्यादा दर्द। एक बात याद रखना राजू, ये रिंग ताकत का तोहफा है, लेकिन इंसानियत के बिना ये तेरी कब्र भी बन सकती है। इसे अपना हक मत समझना, इसे अपनी जिम्मेदारी समझना। आजकल के बच्चे भी ना नहीं सुधरने वाले। 1 साल बाद
आई कम इन सर? कम इन। सर ये रही इस महीने की हमारी अकाउंट डिटेल। मुनाफा तो हमें काफ़ी हुआ है, लेकिन अभी भी हमारी कुछ ब्रांचेस पीछे रह गई है। पीछे वही रह जाता है जो डर जाता है। हम डरने वालों में से नहीं, हम रास्ता बनाते हैं। सर, पर कुछ लोग कह रहे हैं हमें समझौता कर लेना चाहिए। समझौते से बिजनेस नहीं चलता शाहरुख। जो झुक जाता है वो मार्केट से गायब हो जाता है। तो आपका क्या प्लान है सर? सबको बता दो हमारे नियम नहीं बदलेंगे, और जो साथ नहीं चल सकते वो किनारे हो जाए। मुझे एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, अब इसके आगे का तुम संभालो। हेलो, क्या कहा? अच्छा, ठीक है मैं आ रहा हूँ फिर। हाँ, आ रहा हूँ। क्या करूँ? क्या हुआ सर, क्या बात है? यार मुझे एक फैक्ट्री में एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। ट्रैफिक होने की वजह से मैं मेरी गाड़ी में जा नहीं सकता। समझ में नहीं आ रहा यार, कैसे जाऊँ, क्या करूँ? सर एक काम कीजिए, आप मेरी बाइक लेकर जाइए, ये रही उसकी चाबी। सर पीछे गली से एक कच्चा रास्ता है, आप उससे चले जाइए, जल्दी पहुंच जाएंगे। अरे वाह, तुमने तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। थैंक यू यार। मेरा मोबाइल
मेरी गाड़ी कहाँ चली गई? पहले मोबाइल गायब हो गया, अब गाड़ी गायब हो गई। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? लेकिन इतना याद रखना, जिस दिन अगर ये अंगूठी तुझसे खो गई तो उस दिन तेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब राख बनकर खाक हो जाएगा। बाबा अबे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अबे यार तुम क्या समझते थे भैया कि मैं ये रिंग हासिल नहीं कर सकता था? गलत समझते थे। तुमने सोचा मैं तुम्हारी तरह शांति और सादगी में छुप जाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, अब मैं दिखाऊंगा इस दुनिया को इस रिंग की असली ताकत। अब ये रिंग सिर्फ मेरी है। वक्त आ गया है एक नए युग को जन्म देने का, काल विनाश युग। ये क्या, लगता है रिंग पे से मेरा काबू हटता जा रहा है। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। लगता है रिंग किसी गलत हाथों में चली गई। काश राजू ने शॉर्टकट रास्ता ना चुना होता। शॉर्टकट से जो ताकत मिलती है वो कभी भी अपनी नहीं होती। शॉर्टकट का मतलब है असली रास्ते को काट देना, और असली रास्ता ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाता है। अब क्या होगा? क्या होगा? बंटी!